नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पर्मेटोरिया या प्रोस्टेटोरिया, जिसको हिंदी में धातु रोग या धातु रोग बोला जाता है, इसके कारण और इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, धातु रोग का मतलब होता है अनैच्छिक रूप से यूरिन की जो जगह होती है वहाँ से चिकनाहट जैसा निकलना। अगर ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड है तो इसको प्रोस्टेटोरिया बोलते हैं, और अगर साथ में सीमेन भी लीक हो रहा है तो इसको स्पर्मेटोरिया बोला जाता है। जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है वो आमतौर पे बहुत ही साधारण बाबत होती है और इसका कोई खास ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। और स्पर्मेटोरिया जो होता है उसमें साथ में सीमेन निकल जाता है, तो इसकी वजह से पेशेंट को वीकनेस का सामना करना पड़ता है। अक्सर ये जो तकलीफ़ होती है उसकी वजह से पेशेंट को चिड़चिड़ाहट या डिप्रेशन भी हो सकता है, तो इसका इलाज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इसके कारण के बारे में बात करें तो जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है वो निकलने की जो वजह होती है वो बार बार अस्त मैथुन का करना, या सेक्सुअल बार बार थॉट्स आते रहते, या यूरिन की जो नली होती वो अगर नैरो हो जाती तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और जो नर्वस सिस्टम है उसकी वीकनेस कभी होती, कभी B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। इसके अलावा बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जिसको BPH बोलते हैं, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। और कुछ कुछ पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये हो सकता है। धातु रोग के सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो जो यूरिन का मार्ग होता है उसमें से चिकनाहट का निकलना, ये जो पदार्थ होता है वो चिपचिपा होता है। कभी कभी यूरिन के द्वारा या मलत्याग करते वक्त भी ये निकल सकता है, और इसकी वजह से पेशेंट को भूख कम लगती है, थकान महसूस होती है, डिप्रेशन जैसा भी फील होता है, किसी किसी को कमर दर्द भी महसूस होता है। और अगर ये बार बार हो रहा है तो जो याददाश्त है वो भी कमज़ोर हो सकती है। मित्रों, होम्योपैथी में इस तकलीफ़ का बहुत ही अच्छा इलाज होता है, तो अगर आपको भी ये तकलीफ है तो होम्योपैथिक सारवार आपको अवश्य फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आइए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। मित्रों, धातु रोग की सर्वप्रथम होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलेडियम 30। कैलेडियम के जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पेनिस में सूजन रहती है, जो उसकी स्किन है वो रेड हो जाती है, साथ में नपुंसकता भी रहती है, सेक्स की इच्छा होने के बावजूद भी इरेक्शन नहीं आता। तो अगर साथ में जो स्किन का प्रॉब्लम है और इरेक्शन का प्रॉब्लम है तो कैलेडियम 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना चाहिए। और इसकी सेकंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है लाइकोपोडियम 200। जो लाइकोपोडियम का पेशेंट होता है उसको शीघ्र पतन की समस्या रहती है। इसको भूख तो बहुत ही ज़्यादा लगती है लेकिन डाइजेशन बहुत ही वीक होता है, और ख़ास करके इवनिंग में 4 से 8 बजे तक का जो समय होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा पेट का प्रॉब्लम रहता है, और अस्तमैथुन की वजह से सेक्स में कमजोरी आ जाती है। तो अगर इस प्रकार के सिम्टम्स है तो लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में रात को 1 बार लेना चाहिए। इसकी थर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है कॉनियम 200। खास करके जो एजड पीपल होते हैं और जिसको साथ में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, ऐसी वजह से अगर स्पर्मेटोरिया हो रहा है और साथ में पेशेंट जरा सा भी फीमेल से बात करता है या सेक्स के बारे में सोचता है तो भी अगर सीमेन निकल जाता है तो कॉनियम को 200 पोटेंसी में रात को 1 बार लेना चाहिए। और इसकी फोर्थ होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड 30। जो फॉस्फोरिक एसिड का पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। कमज़ोरी इसका मेन सिम्टम है। खास करके कोई बीमारी की वजह से अगर पेशेंट बहुत ही कमज़ोर हो गया है और रात के समय या मलत्याग करते समय अगर सीमेन या प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकल जाता है तो फॉस्फोरिक एसिड 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना चाहिए। मित्रों, इसकी नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है एग्नस कास्टस क्यू, यानी कि एग्नस कास्टस का मदर टिंचर। जो एग्नस का पेशेंट होता है इसको इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता और साथ में कामेच्छा भी बिल्कुल नहीं होती। तो अगर सेक्सुअल कमजोरी के साथ बिल्कुल डिज़ायर भी नहीं और इरेक्शन भी नहीं, इसके बावजूद भी अगर सीमेन डिस्चार्ज होता रहता है तो एग्नस कास्टस का मदर टिंचर 10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ खाने से आधे घंटे से पहले लेना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा देती है। और इसकी नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है एल्यूमिना 30। कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसको कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है, यानी कि दस्त करते वक्त इतना जोर करना पड़ता है, स्टूल नहीं आता, लेकिन जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो निकलता रहता है। अगर ऐसे सिम्टम यानी कि कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रोस्टेटोरिया है तो एल्यूमिना को 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना चाहिए।
और इसकी 7th और बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन है सेबेल सेरुलाटा क्यू, यानी कि सेबेल का मदर टिंचर। जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है वो खास तौर पे इसमें निकलता है और इसकी वजह होती है बीपीएच, यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। जो प्रोस्टेट के पेशेंट होते हैं उसको अगर ये प्रॉब्लम है और साथ में इरेक्शन में भी दिक्कत है तो सेबेल सेरुलाटा का मदर टिंचर 10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेना चाहिए। और इसकी लास्ट और सबसे यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन है दामियाना क्यू, यानी कि दामियाना का मदर टिंचर। जो दामियाना है वो मेल पावर को बढ़ाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी बढ़ाती है। तो जिस पेशेंट को सेक्सुअल वीकनेस है और इसके साथ अगर स्पर्मेटोरिया या प्रोस्टेटोरिया का प्रॉब्लम है तो ये सभी लक्षणों में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसकी 15 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ खाने से आधे घंटे पहले लेना चाहिए। मित्रों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार, जय हिंद।